हरापन उसका गुण है। वैसे गुण तो रंग है और हरापन तो पर्याय ही है ना। हरेपन से पीलेपन रूप परिणमित होता हुआ, माने जब वो पेड़ पे लगा था तो वो हरे से हमने देखा था 15 दिन पहले बिल्कुल हरा था फल, और फिर 15 दिन बाद देखा तो एकदम पीला है। तो वो पीला एक सेकंड में नहीं हो गया, किसी ने उसे कलर नहीं किया है, लेकिन 15 दिन में प्रति समय वो हरेपन से पीलेपन की तरफ दौड़ रहा है। क्या हम चाहें तो उसके 15 दिन में प्रतिदिन की उसकी कलर की एक एक फोटो ले लें तो 15 कलर हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे कि नहीं। अब फोटो लेने का 15 दिन बनेगा, लेकिन हमारे ज्ञान में तो ये आ सकता है ना क्या कि वो प्रति समय बदल रहा है। आंख में वो भी नहीं आएगा, आंख से भी हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। कहते कल से जो जैसा हरा था इसमें से हरापन कुछ कम हो गया है और पीलापन आ गया, नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्ञान से कर लेंगे। हमने एक ज्ञान से निर्णय कर लेंगे कि ये 15 दिन में हरे से एकदम पीला हो गया है, तो ये एक एक समय में पीला हुआ है, तो एक समय में तो जितने समय 15 दिन में होंगे, अब समझ लेना आप, उतने बटा इतने पीलापन प्रति समय हो रहा है। समझ लें, ज्ञान 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 बता रहा है, भाषा व्यक्त कर रहा है ना, और सामने वाला भी समझ सकता है और समझाने वाला भी समझ सकता है, और आंख से वो नहीं देख सकता, वो नहीं बता सकता, कुछ नहीं कर, ना आंख से देख सकते लेकिन ज्ञान से जान सकते। समझे, अब ज्ञान की सामर्थ्य आपकी इंद्रियों की सामर्थ्य से कितनी अधिक है। इस निर्णय में आपको शंका होती है कि आम का फल हरेपन से पीलेपन की तरफ गया है तो वो एक दिन में एक समय में नहीं चला गया, वो धीरे धीरे कई समयों में गया है। अब फिर वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला लगाओ तो इस पर्याय का अभाव हो कि ये हुई, इसका ये अभाव हो कि ये हुई, इसके कितने कितने अभाव आएंगे, और फिर हम कहेंगे कि हरेपन का अभाव हुआ और पीला हो गया, बस खत्म। कितना बड़ा स्थूल कथन कर रहे हम, है ना। अनुमान की कितनी सामर्थ्य है कि आप प्रत्यक्ष में जिसे इतना स्थूल जानते हैं, अनुमान से उसके असंख्य में भाव सूक्ष्म जान सकते हैं। क्यों, मैं तो अनंत कहना चाहता था लेकिन असंख्य कह दिए। अनंत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 15 दिन के समय अनंत ही होंगे, उनका एक एक समय निकालो ना, तो एक एक समय का हमारे ज्ञान में आ गया ना कैलासन जी कि एक एक समय प्रति समय बदला है। वो पीलेपन रूप परिणमित होता हुआ पहले और बाद में हरेपन और पीलेपन के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। इस कारण हरेपन और पीलेपन के साथ अभिन्न सत्ता वाला होने से एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं। कहते वो हरेपन के साथ में भी अपना उसकी सत्ता थी, पीलेपन के साथ भी सत्ता रही, और प्रति समय जितने रंग उसके बदल गए हैं, यदि हमारे पास ऐसी डिक्शनरी हो कि उस हरे और उस पीले, अभी 5 ही रंग हैं हमारे पास, तो अब हर रंग अलग है, समझ में है ना, कितना वे अनंत रंग हैं, और एक एक का हम अलग अलग नाम दें। क्यों, लेकिन हमारे भाषा कमजोर है, हम नाम नहीं दे, हमारे पास नाम ही नहीं है, इतना बस खत्म। अरे और तो और जाने दो, पानी ठंडे से गर्म, बोलो क्या करें, वो कितने गर्म में कितने भेद हैं।
हमने उसे उस पर चढ़ाया चूल्हे पे, जो भी समझ लो, और एक एक समय में वो गर्म हो रहा है और फिर खोलने लग गया, वहां तक गर्म हुआ। तो एक एक समय में उसी गर्माई में अंतर है। और ये हम जानते हैं कि हमें जितना गर्म चाहिए उतना गर्म 5 मिनट में होगा, लेकिन वो गर्म हो गई नहीं। लेकिन हम 2.5 मिनट में देखें और वो बिल्कुल वैसे के वैसा ठंडा रखा हो जैसा भी पहले था, तो हम कहें क्या बात है, आग जल रही कि नहीं जल रही, क्या है, क्यों आग जल रही कि नहीं जल रही? देखेंगे आग तो जल ही नहीं रही, जलाना तो भूल ही गया मैं। मेरे कहने का मतलब उसमें भी कितने भेद हैं, और निरंतर हम व्यवहार से हमारा काम चल रहा है ना, हमारा ज्ञान काम कर रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। देखो इसी प्रकार अभिन्न सत्ता वाला होने से एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं। माने वो हरापन और पीलापन आम ही है, वो अलग और ये अलग हो, हरा आम, समझे ना? तो हरा अलग हो और आम अलग हो, ऐसा नहीं है, आम ही हरा है, ये कह रहे हैं। इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्वावस्था में स्थित गुणों से उत्तरावस्था में स्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ। अब इसमें कह रहे द्रव्य एक गुण से गुणांतर परिणमित होता हुआ, हम ये भी कहें गुण ही परिणमित हो रहा। अब 2 खड़े कर लिए हमने, अब कहते तो यही है कि उसी को द्रव्य पर्याय कहते हैं, उसी को गुण पर्याय कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो द्रव्य एक गुण से गुणांतर माने उसी गुण की अगली पर्याय, दूसरा गुण नहीं। वो ऐसी प्रक्रिया हम एक में समझाएंगे, ऐसी अनंत गुणों में है। कितना बड़ा कारखाना चल रहा है। इसी प्रकार द्रव्य स्वयं पूर्वावस्था में स्थित गुणों से उत्तरावस्था में स्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ पूर्व और उत्तर अवस्था में स्थित उन गुणों के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है, यानी यही मैं हूं ऐसा अनुभव करता है। इस कारण पूर्व और उत्तर अवस्था में स्थित गुणों के साथ अभिन्न सत्ता वाला होने से एक द्रव्य ही है, द्रव्यांतर नहीं। इसलिए उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। कह रहे अब अपन बहुत कन्फ्यूज है। द्रव्य पर्याय को अपन वो अनेक द्रव्य पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, वहाँ अपन ख्याल में ही नहीं आता। पहले मैं खुद ही ऐसा समझता था कि ये गुण की पर्याय है, गुण पर्याय हो गई। अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, तो एक एक गुण की एक एक पर्याय इकट्ठी करो और सबको मिला दो तो द्रव्य पर्याय हो गई। सीधा सत्य गणन था, समझ नहीं कि नहीं? लेकिन जब ये प्रवचन सार पढ़ा गहराई से, तब आया कि भाई ये नहीं है, नाम उसका है द्रव्य पर्याय, हरे गुण पर्याय। नाम है अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय, नाम है द्रव्य पर्याय। और मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ऐसी पर्याय हैं वे। और यहाँ पर मत ज्ञान श्रुति ज्ञान ऐसी पर्याय हैं। इन्हें अर्थ पर्याय बोलते हैं, उन्हें व्यंजन पर्याय बोलते हैं। व्यंजन पर्याय क्यों बोलते हैं? व्यंजन माने आकार। ऐसी भी परिभाषा आपने पढ़ी होगी, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का विकार क्या? विकार माने परिणमन, विकार माने विकारी पर्याय नहीं लेना। माने जो आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, उसका क्या काम है? किसी ना किसी वो आकार में अवश्य रहेगा, बस इसका एक काम है। तो व्यंजन माने किसी ना किसी वो आकार में रहे ना, तो उसकी वो जो गुण, वो जो ये तो गुण हुआ, वो कौन क्या नाम बताया अपने? प्रदेशत्व। और वो एक एक जो आकार है, उन आकारों को बोलते व्यंजन पर्याय। तो अभी क्या हुआ, अपन ने कहा ना मनुष्य, यहाँ मनुष्य को व्यंजन पर्याय कहा, फिर देव को व्यंजन पर्याय कहा। तो ये जो मिला नहीं है, तो मनुष्य तो ऐसा कैसे हुए? तो वो तो प्रदेशत्व गुण के विकार को कहते हैं।
अब इस मनुष्य में प्रदेश गुण का विकार कहाँ है? देखो हम मनुष्याकार बोल रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम व्यंजन पर्याय है, इसलिए इसका नाम द्रव्य पर्याय है कि अभी तो हम लोग पूरा पकड़ लिया, कितना 80 वर्ष का 90 वर्ष का जितने का भी समझना पकड़ना हो पकड़ लो, है ना। लेकिन ये व्यंजन पर्याय भी प्रति समय बदल रही। सिद्ध भगवान को छोड़ दो, क्यों बदल रही है अपनी? 80 वर्ष की तो एक नक्की हो गई ना। कैसे हो गई? जब हम 2 महीने के थे इतने से थे, अब हम इतने हो गए कि हाँ वो तो बदल रही। अरे वो नहीं बदल रही, इस प्रवचन करने में जब बैठे थे और उठे तब में ही बहुत बदल गई, तब में नहीं बदल गई, प्रति समय बदल रही है। कैसे बदल रही? ये हाथ ऐसा ऊपर उठा ना तो आत्मा के प्रदेश भी ऐसे हो गए। ये अलग आकार है, फिर ये अलग आकार है, फिर ये अलग आकार है, समझ गए ना। तो अब कितने आकार हो गए? यानी प्रति समय, अब आप समझो कि वो प्रति समय जो आकार बदल रहा है वो ऐसी है व्यंजन पर्याय। लेकिन अभी समझ में नहीं आती तो स्थूलपन है, मनुष्य मर गई, देव होने देव का नहीं, देव हुए भी हो सकता था। हम जवानी और बुढ़ापे में, बचपन में और जवानी में ऐसा करके भी बता सकते थे, है ना। तो एक ही पर्याय, एक ही पर्याय, एक ही पर्याय, वो मनुष्य ही तो रहा, मनुष्य ही तो रहा। तो ठीक है, मनुष्य देव ले लो, हमें क्या मतलब मन है। कहाँ है भैया? जिस प्रकार दिव्यांतर नहीं है, हो गया ना। जिस प्रकार पीलेपन से उत्पन्न होता हुआ और हरेपन से नष्ट होता हुआ, अब क्या हो रहा? प्रति समय पीलापन उसमें पैदा हो रहा और हरापन नष्ट हो रहा। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा कहो ना कि उत्तर का जो पीलापन है, मतलब ज्यादा पीलापन, वो पैदा हो रहा और कम पीलापन नष्ट हो रहा। हमने नाम उसको हरा दे दिया ना। अब वो हरापन ऐसे कि हरा पीलापन नष्ट हो रहा और पीलापन उत्पन्न हो रहा। तो जो अंतिम समय, एक समय पहले जो कलर था वो हरा था कि पीला? अब हमने हरा नाम दिया तो हरा ही बोलना पड़ेगा, क्यों? नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा? बोलो। हम पूर्व पर्याय का व्यय करके उत्तर पर्याय में आते हैं ना, हैं? तो अपन यही तो कहते हैं ना कि जवानी का व्यय हो गया, बुढ़ापा आ गया, बचपन का व्यय हो गया और जवानी आ गई, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी तुम 20 वर्ष के थे जब जवान थे कि नहीं? 25 वर्ष के थे जब जवान थे कि नहीं थे? हाँ जवान थे। और 30 वर्ष के हो गए जब, तो जवानी है ना, तो जवानी का व्यय होके जवानी आई ना। ऐसा क्यों कहते हो कि बचपन का व्यय होके जवानी आती है? अरे ऐसा ही अनंत व्यवहार है कि जब हमने हरेपन और पीलेपन 2 नाम दे दिए तो इसका हरेपन का व्यय होता जाएगा, पीलापन उत्पन्न होता जाएगा। वो अंतिम वाला जो हरापन है वो पीले जैसा ही होगा क्या? और यहाँ का जो पीलापन हुआ ना एक समय में जो पीलापन हुआ उसमें, तो वो भी पीला दिखेगा ही नहीं, वो हरा ही दिखेगा। तो जगत का व्यवहार अलग होगा और हमारी बुद्धि की तीक्ष्णता से ये बात हमको अलग से समझनी पड़ेगी। जिस प्रकार पीलेपन से उत्पन्न होता हुआ, हरेपन से नष्ट होता हुआ और आम रूप से स्थिर रहता होने से, लेकिन वो आम में कोई फर्क नहीं आया, आम तो आम ही रहा। आम स्थिर होने से कहाँ है? हरेपन से नष्ट होता हुआ, आत्म रूप से स्थिर होता हुआ, आम्र एक वस्तु की पर्यायों द्वारा उत्पाद व्यय द्रव्य है। वही उत्पाद स्वरूप है, वही व्यय स्वरूप है, वही द्रव्य स्वरूप है। उसी प्रकार उत्तरावस्था में स्थित गुण से उत्पन्न और पूर्वावस्था में स्थित वही गुण उससे नष्ट और द्रव्यत्व गुण से में स्थित
होने से द्रव्य एक द्रव्य पर्याय से माने गुण पर्याय से उत्पाद व द्रव्य रूप है। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्यायों को द्रव्य पर्याय और अनेक द्रव्य पर्याय या व्यंजन पर्याय कहते हैं, और एक द्रव्य की पर्यायों को एक द्रव्य पर्याय या गुण पर्याय या अर्थ पर्याय कहते हैं। ये तो अपन बात कर ली ना। इस गाथा के भाव को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते हैं, पर साथ में रंगों के उदाहरण के साथ संसारी जीव की विभाव गुण पर्याय पर भी घटित कर देते हैं। वही उनकी पद्धति पुरानी है। जैसे मैंने कहा हर एक की आदत समझ लो कि बस वे उसमें ये बता देंगे। जैसे मान लो कुछ नहीं तो उसकी व्याकरण बता देंगे, उसका नय का नाम बता देंगे, है ना। तो यार उसमें क्या था, क्या किया? अरे भाई हम कितना ही अमृतचंद के भगत हो जाएं, लेकिन नए निकालना आसान थोड़ी है। हर एक आदमी नए इतना आसानी से निकाल सकता है। तुम नए चक्र पूर्व गहराई से पढ़ लो तो भी पसीना छूटता है, निरंतर निकालने लग जाओ तो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन से नए की बात चल रही है, कौन से नए की बात चल रही है, फिर उस नए का कितना वजन है, हम क्या उसको समझें, इसकी सच्चाई पर हम कितना भरोसा करें कि ये सच्चाई सिर्फ जानने की सच्चाई है कि आश्रय करने की सच्चाई है। बहुत सी बातें उसमें हैं, वो हमारे सब ज्ञान का गेय बनना चाहिए, तब वो हमारी कहते हैं ना निर्मलता आएगी, परिणामों में भी हमारी निर्मलता आएगी। और ऐसी प्रवृत्ति में हमारा मन लगना चाहिए। मन लगना चाहिए माने हमारा मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन को तो हमने महापाप समझ लिया। मनोरंजन की बात कहते ही तो मनोरंजन गंदी चीजों से करना वो पाप है, समझ में आएगा क्या? गंदी चीजों से मनोरंजन करना वो पाप है। आप वो खेलते हो अंताक्षरी, तो सिनेमा के गानों की अंताक्षरी खेलो, वो समय सार की गाथाओं की अंताक्षरी खेलो, फर्क नहीं है। हमारा मनोरंजन इसमें ही हो रहा, और गाथाएं भी याद रहती हैं, तैयार रहती हैं, उन्हीं उन्हीं की चर्चा होती है। क्यों? वही विषय बार बार रिपीट होता रहता है, तो हमारे उपयोग उसमें ही बना रहता है कि नहीं बना रहता है। ये जो अपन को बीच में अपन बोलते थे फलानी गाथा में, समय सार में, प्रवचन सार में, ये तो ये ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। निरंतर वो हमारे परिचय में रहते हैं ना विषय। आज सुबह ऐसा हुआ कि मैंने राजेंद्र को फोन किया, कितने बजे? 6:45 बजे करीब। मैंने कहा कि राजेंद्र ये क्या हो रहा है, ये प्रवचन सार कब से शुरू कर दिया? क्या तुमने लगाया है कि टीवी पे ही आ रहा है, टीवी पे यही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है? बोले ज्यादा हम तो कुछ किया नहीं और टीवी पे ही आ रहा है। मैंने कहा देखो ध्यान से देखो, ये विषय तो प्रवचन सार का आ रहा है। अब था बीच में ऐसा था, तुम्हें भी किसी को महसूस हुआ था क्या? नहीं? फिर करते रहे तो कौन सी 80वीं? हाँ आ गई थी। और बीच में उस वक्त उद्धरण देव में बोली होगी। हाँ, और गुरुदेव का प्रवचन के संदर्भ में बात उठा करके वो बोली। तो मेरे कहने का मतलब उसके प्रति इतनी सतर्कता थी, तब वो पकड़ में आई, नहीं तो नहीं आएगी। आप लोगों ने भी सुना हर एक की पकड़ में नहीं आया होगा। यानी इसको मनोरंजन बनाना, मनोरंजन कोई बुरी चीज नहीं होती। विषय कसाय को मनोरंजन का विषय बनाना वो बुरी चीज है, समझ में है ना? लेकिन ये हमें तत्व ज्ञान, हमें तो कहते हमारा हर काम इसी से हो। रोटी भी यही और दाल भी यही और यही भी है। रोटी का नाम रखो त्रिकाली ध्रुव, दाल का नाम रखो सड़क पर आए।
हम रोटी दाल भी इसी भाषा में बात करें, मेरे कहने का मतलब समझे ना, माने हमारा जीवन इसमय हो जाए तब ये चीज हमारे पास रहेगी, क्योंकि हम ऐसी अकलंग देव जैसी स्मृति वाले नहीं हैं। हमको यदि जैन शास्त्रों का मर्म जो हमने समझा है उसको उपस्थित रखना है, समझे, उपस्थित रखना है माने वो हमारे दिमाग में हमेशा उपस्थित रहे, तो उसका उपाय ये है। और अकेला ज्ञान को ही रखना उपाय नहीं है, ये हमारा उपयोग की शुद्धि का भी सबसे बड़ा उपाय है। क्या करते हैं ये सामयिक में, क्या करते हैं, 6 घड़ी सुबह और 6 घड़ी शाम और 6 घड़ी फिर दोपहर में 18 घड़ी रोजीना सामयिक करते हैं। अब किसी की नंदा भलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं वस्तु का स्वरूप बता रहा हूँ। तो जो 18 घंटे में कुंद कुंद भी करते थे ना, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? केवल ज्ञान तो अंतर्मुहूर्त में होता है। अरे 18 घंटा करते थे और लाखों को नहीं हुआ, वो कितना कठिन है ये समझ लो। और हर चीज को देखने का अलग एंगल होता है। भरत चक्रवर्ती ने जो अंतर्मुहूर्त में काम कर लिया, आदिनाथ ने 1000 वर्ष लगा दिए, उनके सगे बाप ने, अभी तीर्थंकर थे। बाहुबली ने 1 वर्ष लगा दिया। ऐसा हम भरत बहुत महान दिखने लग जाते हैं, क्यों? अभी बहुत कमजोर दिखने लग जाते हैं। लेकिन वो दूसरा देखो, दूसरा एंगल देखो कि भरत अंतिम दम तक गृहस्थी में फंसा रहा। जब मोक्ष ज्ञान केवल ज्ञान होने का अंतर्मुहूर्त बाकी रहा तब वो उभरा, और आदिनाथ ने 1000 वर्ष पहले छोड़ दिया। तो मैं पूछता हूं कि वो 1000 वर्ष पहले आदिनाथ ने और भरत ने के 1000 वर्ष पहले लो, दोनों के 1000 वर्ष पहले लो, तो वो 1000 वर्ष में सुखी कौन रहा ज्यादा? 2 ही थे, वो सम्यदृष्टि थे। वो तो वो 6वें 7वें गुणस्थान में रहे क्या, तो वे उससे तो कई गुने सुखी रहे ना। इतने ज्यादा दिन लग गए। मैं तो ये कहता हूं कि वे बिल्कुल शुरू में ही ले लेते दीक्षा, और जैसे वे इतने दिन तक एक कोड़ा कोड़ी कितने तक वो केवल ज्ञान में रहे ना, ऐसे ही वे मुनि रहते इतने कितने काल में, 84 लाख पूर्व में, 1 लाख पूर्व में ले लेते और 83 लाख पूर्व तक मुनि रहते। तो बुरा होता क्या? अच्छा कि इतने काल तक रखड़ना पड़ता है कि गृहस्थ अवस्था से अनंत गुणा आनंद भोगने की बात है। क्यों? तो मैं तुमसे जो ये कह रहा हूं कि तो तुम तो 24 घंटे ही रगड़ना चाहते हो। रगड़ना चाहता हूं कि तुम्हारा मनोरंजन करना चाहता हूं कि मैं तुम 24 घंटा आनंद 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 में रहो। क्यों? कि समझ में आई ना कि तुम 1 मिनट भी चैन से नहीं लेने देना चाहते, लगे ही रहो, लगे ही रहो, लगे ही रहो। तो जब तक ये तुम्हारा मतलब 24 घंटे तब कर सकते हो। एक अंतिम बात कह के खत्म करता हूं कि एक दुकान पर वो खुद सेठ है, वो बैठता है और मुनीम बैठते हैं, नौकर चाकर बैठते हैं, तो 8 घंटे में थक कर चकनाचूर हो जाता है मुनीम, और वो सेठ 16 घंटे में थकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत का काम नहीं करता, वो मुनीम के साथ ही पूरा काम करता है। वो मुनीम चला जाता है, दूसरी पाली वाला मुनीम आ जाता है और वो चलता रहता है। क्यों 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 चलता रहता है? वो क्यों नहीं थकता? क्योंकि वो अपना काम समझता है, उसे उसमें आनंद आता है, उसे वो कमाई होती है ना, जो त्यों उसका पावर बढ़ता है, ख्याल में ही ना। और वो मुनीम को नहीं होता है, मुनीम को तो ड्यूटी पूरी करनी है, मिलने तो जितने पैसा है उतने ही मिलना है। तो वो 8 घंटे में थकता है और वो 16 घंटे में नहीं थकता। यदि तुमको इसको अपना रोटी दाल बना लो, इसको मनोरंजन बना लो, तो तुम थकोगे ही नहीं 24 घंटा। ऐसी शक्ति, ऐसी समझ लो, ऐसा वीर स्फुरायमान होगा,
ऐसा अनंत वीर पे हो जाता है ना केवली भगवान को, अनंत सुख के साथ में अनंत वीर हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। ये रास्ता है, वस्तु का स्वरूप है, असली चीज है। और कहाँ जाना, क्यों और कहाँ जाना, हमारे इसमें ही हमें आनंद आता है। लोग कहते हैं कि देखो हमने आपने आदमी नहीं देखा, कहीं कभी घूमने नहीं जाना, कभी इधर नहीं करना जी, वहाँ नहीं जाना, बाजार में नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना, 24 घंटा रहेगी। अरे भाई हमको मजा आता है, नहीं तो नहीं रह सकता है कोई आदमी। क्यों, हमको इसमें आनंद आता है, तब तो हम इसमें लगे रहते हैं। आज के 2 बजे तक लगे हैं। क्यों, कौन हमें देख रहा है, कौन हमारी ड्यूटी देख रहा है, कौन का लड़ने वाले लड़ते ही लाइट बंद करो, सोने नहीं देते। तो मेरे कहने का मतलब है कोई धन्यवाद देने वाला नहीं है, धन्यवाद की अपेक्षा मत करना। ये रखना, अपना आनंद लेना, अपने को आनंद आ रहा है, बस जगत की जगत जाने।